शालोम एवरीवन, खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। जय मसीह की। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए कि खुदावंद ने हमें ये ब्लेस किया कि हम आज फिर खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को पढ़ सकें। जैसा कि हमने पहली वीडियो में रूह के फल के मुतालिक जानने की कोशिश की, और आज इस वीडियो में भी हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से रूह के फल को देखेंगे। मेरे साथ देखिए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से गलतियों का खत, उसका 5वां बाब, उसकी 22वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यस्सु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद यीशु मसीह की खास बरकत हो, और खुदावंद हमें ब्लेस करे, बरकत दे कि हम रूहुल कुद्स के फल को समझ सकें। मेरे अजीजों, रूहुल कुद्स के फल के लिए जो लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है इस खत के अंदर, वो है कैप्रोस, जिसका मतलब है फल। और अगर हम इसके लिटरल मीनिंग को देखें तो इसका लिटरल मीनिंग है फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एक्शन। यानी कि रूहुल कुद्स का फल जब हमारी जिंदगी के अंदर आता है तो उसका कंट्रोल हमारे मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एक्शंस पर होता है। हम जो काम भी करते हैं, हम रूहुल कुद्स की रहनुमाई में रहकर करते हैं। हम जो काम भी करते हैं ये सोच कर करते हैं कि अगर मैं ये काम करूंगी या अगर ये कदम मैं उठाऊंगी तो क्या खुदावंद का रूह मुझसे रंजीदा तो नहीं हो जाएगा, और क्या अगर मैं खुदावंद की मर्जी से ये काम कर रही हूँ तो रूहुल कुद्स मुझे कुव्वत देगा। ईमानदार की जिंदगी में रूहुल कुद्स उसको तकवीयत देता है, आगाह करता है, हेल्प करता है, उसकी शिफायत करता है, मदद करता है। और जब रूह का फल हमारी जिंदगी के अंदर आता है तो फिर वो हमें कुव्वत देता है फिजिकल एक्शन करने में, स्पिरिचुअल कोई कदम उठाने में, या फिर मेंटली हम जो भी सोचते हैं खुदावंद का पाक रूह हमारी मदद करता है। ये दुरुस्त है कि यहाँ पर जब हम देखते हैं कि गलतियों के कलीसिया को पौलुस रसूल ने खत लिखा, तो उसने इस बाब के अंदर, इस खत के अंदर अपने इस जो खत उसने गलतियों की कलीसिया को लिखा, उसमें उसने रूहुल कुद्स पर बहुत ज्यादा जोर दिया। क्योंकि उस टाइम के अंदर जब बहुत सारे गैर मसीही, गैर यहूदी लोग जो कि जूइश नहीं थे, जब वो क्रिश्चियनिटी के अंदर आ रहे थे, वो जीसस को एक्सेप्ट कर रहे थे, तो जो यहूदी थे वो इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे कि ये लोग जो मसीह को कबूल कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला रहे हैं, इनको इसके साथ साथ यहूदी शरीयत पर भी अमल करना बहुत जरूरी है। लेकिन पौलुस रसूल ने उनको इस बात की तरफ लाने की कोशिश की, अपने इस खत के अंदर रूहुल कुद्स पर बहुत ज्यादा जोर दिया कि हमने ये जो काम शुरू किया है, या खुदा ने जो हमारे अंदर ये जो निजात का काम शुरू किया है, हमने इसको रूह के वसीला से पाया है। और ये रूह के काम को हमने रूह के साथ ही जो शुरू किया है, रूह के साथ ही खत्म करना है। क्योंकि यहूदी मसीही इस बात पर जोर दे रहे थे कि हर नए मसीही को मसीह यस्सु पर ईमान लाने के साथ मूसा की शरीयत पर यानी कि खतना करवाना भी उनके लिए जरूरी है। लेकिन पौलुस रसूल उनको बता रहा है कि हमारे दिल का खतना हो जाता है जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी देते हैं। ये काम रूहुल कुद्स का है, गुनहगार को मसीह की तरफ रागिब करना और मसीह के कदमों में लेके आना। तो यहाँ पर पौलुस रसूल उनको बता रहे हैं कि क्योंकि इस रूह के फल से पहले पौलुस रसूल ने जिस्म के कामों को बयान किया है जो कि ओपोजिट है, मुतजाद है रूह के फल से। यहाँ पर लिखा है कि मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। 5वां बाब गलतियों उसके 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। यहूदी मसीही सोच रहे थे कि खुदा पर ईमान लाने के बाद जो गैर यहूदी हैं उनको मूसा की शरीयत पर भी अमल करना जरूरी है। उनका जिस्म उनकी शरीयत के मुताबिक वो समझ रहे थे कि हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम खतने के बगैर खुदावंद के साथ चल सके। लेकिन खुदावंद
کہ کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول ان کو بیان کر رہا ہے کہ اگر تم مسیح میں آگے ہو، جو مسیح میں نیا مخلوق بن گیا ہے، اس کو جسم کے ختنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دل کے ختنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے ایک نیا عہد تم سے باندھا ہے، اور اب میں تمہارے جسم کا نہیں بلکہ تمہارے دل کا ختنہ کروں گا، کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میری قوم جو ہے وہ دل کی نامختون ہے۔ تو جو بھی کوئی نامختون، جو کوئی غیر مذہب کا شخص خداوند میں آتا ہے تو خداوند اس کے ساتھ پہلا وعدہ ہی یہ کرتا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلی ویڈیوز میں بھی دیکھا، اعمال کی کتاب کے اندر جب ہم نے پہلے چیپٹر کو دیکھا کہ خداوند نے وعدہ کیا کہ جب روح القدس تم پر ملے گا، تم پر نازل ہوگا، تم قوت پاؤ گے، میرے گواہ بن جاؤ گے۔ اور پھر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ روح القدس ملنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہماری زندگی کے اندر اس روح کے پھل کو پیدا بھی کرتا ہے، اور خدا نے وعدہ کیا کہ ہر وہ انسان جو مسیح یسوع پر ایمان لائے گا، بپتسمہ لے گا، وہ روح القدس انعام میں پائے گا۔ تو یہ گفٹ ہے خداوند کی طرف سے، اور روح کا جو پھل ہے وہ کریکٹر ہے، اس کو 9 ایٹریبیوٹس بھی کہا جاتا ہے، 9 خوبیاں بھی کہا جاتا ہے مسیحی ایمان، مسیحی چال چلن اور مسیحی کردار کی، کہ کوئی بھی شخص جو بلیور ہے، جو کرسچن ہے، جس نے کرائسٹ کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، جیسس کو اپنا پرسنل سیویئر ایکسیپٹ کیا ہے، اس کے اندر روح القدس کا ہونا، روح کے پھل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ اس باب کے اندر بار بار اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ نہ کرے، کیونکہ ہمارے اندر جسمانی باتیں آ جاتی ہیں، جسم کے کام آ جاتے ہیں، لیکن روح القدس جسم کے خلاف خواہش کرتا ہے، اور جو روح کا پھل ہے یہ ساری باتیں جو 9 ہمیں یہاں پر نظر آتی ہیں، محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری۔ ہم باری باری اپنی آنے والی ویڈیوز کے اندر ان ساری جو باتیں ہیں، خوبیاں ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں روح کے پھل کے، ہم ان کو ایک ایک کر کے جاننے کی کوشش کریں گے، اور کیونکہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے جب روح کو پایا ہے تو ہم نے اس کے مطابق پھلدار بھی ہونا ہے۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع نے کہا کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں، تم سب میری ڈالیاں ہو، مجھ میں قائم رہو گے تو بہت سارا پھل لاؤ گے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ نہ یہ صرف پرسنلی میری وش ہے، میری خواہش ہے یا میری ضرورت ہے کہ میں پھل لاؤں، بلکہ ہر ایک ایماندار کی خواہش ہونی چاہیے کہ پاک روح کو پانے کے بعد ہمارے پھل لانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی طور پہ ہماری زندگیوں کے اندر اگر کوئی بانجھ پن ہے تو جب روح کو ہم پا لیتے ہیں تو وہ روحانی بانجھ پن ختم ہو جاتا ہے، اور اگر روح کو پانے کے بعد بھی ہمیں گفٹس نظر آ رہے ہیں، پھل نظر نہیں آ رہا، تو پھر ہم بڑھ نہیں سکتے۔ روحانی طور پہ بڑھنے کے لیے ہماری زندگی کے اندر پھل کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نئے سرے سے پیدا ہوا شخص گناہ آلودہ فطرت کا غلام نہیں ہے، بلکہ وہ روح القدس کی ہدایت میں چلنا شروع کر دیتا ہے، روح کا پھل اس کی زندگی کے اندر لگ جاتا ہے۔ جب کوئی یسوع کو قبول کرتا ہے تو یہ اس کے کردار کی نشاندہی ہے۔ فروٹ جو ہے وہ سائن ہے کہ ہم روح القدس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ روح کا پھل جو ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے روح القدس کی پریزنس سے، کہ اگر روح القدس پریزنٹ ہے، اس کی پریزنس ہمیں پھل سے نظر آتی۔ کوئی بھی درخت پھل کے بغیر پہچانا نہیں جاتا، ہر درخت کو اس کے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر خداوند کا پاک روح ہے تو وہ پھل ہونے چاہیے، جو کہ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ جن کو 9 خوبیوں سے تشبیہ دیا جاتا ہے۔ یہ بات ٹرو ہے 100% کی جو ورڈ ہم نے پڑھا ہے کیپروس، یہ سنگولر ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس کو روح کے 9 پھل بھی کہتے ہیں، اور یہ بات جو ہے یہ 100% ٹرو ہے کہ ایک پھل دوسرے سے مختلف ہے، جیسے کہ محبت، خوشی، اطمینان، یہ ساری باتیں جو ہے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یہ فرق ہیں، لیکن ان کا مقصد ایک ہی ہے، خداوند یسوع مسیح کو جلال دینا، جیزس کو گلوریفائی کرنا، جیزس کو ظاہر کرنا، وہ نظر آتا ہے اس کی پریزنس۔ اور یہ 9 خوبیاں، 9 ایٹریبیوٹس ایماندار کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں، اور یسوع مسیح کے کردار کو مکمل طور پر ہماری زندگی کے اندر ظاہر کرتی ہیں۔ اگر ہم پطرس کے خط کو دیکھیں، دوسرا پطرس اس کا پہلا باب اس کی 4 آیت سے میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے، جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے، تاکہ ان کے وسیلے سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ بس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے ایمان پر نیکی، اور نیکی پر معرفت، اور معرفت پر پرہیزگاری، اور پرہیزگاری پر صبر، اور صبر پر دینداری، اور دینداری پر برادرانہ الفت، اور برادرانہ الفت پر محبت،
बढ़ाओ, क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और भी ज्यादा होती जाएं तो तुमको हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देगी। यहाँ पर पतरस रसूल इस खत में लिखते हैं कि हमारे पास जब खुदावंद का रूह कुद्स मौजूद है तो वो हमसे वादा करता है खुदावंद कि इस दुनिया की खराबी, दुनिया के अंदर खराबियां गुनाह की वजह से है, गुनाह की फितरत की वजह से है। जैसे कि हमने पहले खत गलतियों के अंदर पढ़ा कि जो जिस्म के हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, और जो जिस्म है वो रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है, रूह जिस्म के खिलाफ, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो, क्योंकि जिस्म हमें जिस्मानी कामों की तरफ ले जाता है, लेकिन हमने जो रूह कुद्स पाया है वो हमें खुदा की नेचर, खुदा की मर्जी के मुताबिक ढालता है। और यहाँ पर भी पतरस यही बात लिखते हैं कि रूह कुद्स हमें दुनियावी खराबी यानी कि गुनाह की फितरत से महफूज रखता है और बुरी ख्वाहिश को हमारे अंदर आने नहीं देता, ताकि हम जाते इलाही यानी कि खुदा की जात के करीब तर होते चले जाएं उसके रूह कुद्स की वजह से जो हमें बख्शा गया है। और यहाँ पर उन बरकतों का, उन नेमतों का और उस फल का जिक्र है कि जब ये खुदावंद का रूह कुद्स हमारी जिंदगी के अंदर मौजूद होगा तो हमें वो ईमान की कुव्वत देगा और फिर नेकी करने का फजल देगा, मार्फत हमें बख्शेगा और हमें परहेजगारी अता करेगा कि हम अपने आप को दुनिया से अलग रखें, दुनियावी कामों से अलग रखें, और वो चीजें जो हमें हमारे अंदर खुदावंद के पाक रूह को रंजीदा करती हैं, हम हमारी स्पिरिट को अपसेट करती हैं स्पिरिचुअली, हम उनसे अपने आप को दूर रखते हैं। यहाँ पर पतरस ने इसी बात पर जोर दिया कि तुम खुदावंद के पाक रूह के अंदर बढ़ते चले जाओ, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो फिर खुदावंद यीशु मसीह के दिन तुम बेफल नजर नहीं आओगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि अगर ये बातें तुम में मौजूद होंगी और भी ज्यादा होती जाएंगी। ये बातें कौन सी हैं? ये रूह कुद्स का फल है जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, यानी कि नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी, दीनदारी, मार्फत, बरादराना उल्फत, ये सारी बातें ये रूह का फल है। बेशक एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये कहने में एक है, सिंगुलर है, लेकिन ये सारी की सारी एक ईमानदार के किरदार की खूबियां हैं, क्योंकि ये यीशु के किरदार की खूबियां हैं। ये जीसस का कैरेक्टर हमारे अंदर, हमारी ईमानदार की रूह के अंदर जाहिर करता है। और यहाँ पर लिखा है कि ये हमें खुदावंद यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल नहीं होने देगी। अगर रूह का फल हमारी जिंदगी के अंदर है, हम कभी भी बेकार नहीं होंगे, हम कभी भी बेफल नहीं होंगे, बल्कि खुदावंद की जो मर्जी है, क्योंकि कलाम के अंदर हम देखते हैं कि जब खुदावंद उस दरख्त के अंदर फल देखने आया तो वो बेफल था। उसने उस दरख्त के अंदर फल ना देखा और कहा कि इसको काट डालो, लेकिन बागबान ने क्या किया? उसने मिन्नत की कि मालिक 1 साल इसको और रहने दे, ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं, खाद डालूं, और आइंदा को अगर फल आ तो खैर, नहीं तो फिर इसको काट डालना। आज खुदावंद ने हमें भी टाइम दिया है, वक्त हमारे पास है कि हम अपने आप को खुदावंद की प्रेजेंस में लेके जाएं, खुदावंद की हजूरी में लेके जाएं और अपने आप को खुदावंद के कलाम से नरिश करें। खुदावंद के कलाम से हमें हमारी कांट छांट हो, खुदावंद के कलाम से हमारी तरबियत हो, ताकि हमारे अंदर फल लाए। क्योंकि जब तक हमारा दिल तैयार नहीं होगा, हमारी जिंदगी तैयार नहीं होगी, हम रूह से भरे नहीं होंगे, फल लाना इम्पॉसिबल है। और ईमानदार के लिए मसीह का किरदार उसकी जिंदगी के अंदर होना बहुत जरूरी है। तो मेरे अजीजों, इस खत के अंदर हमने देखा कि हमने रूह के मुआफिक चलना है, रूह के मुआफिक जिंदगी गुजारनी है, और रूह का फल हमारी जिंदगी के अंदर होना बहुत जरूरी है। खुदावंद की जो शख्सियत है, उसकी खूबियां, एट्रीब्यूट्स, ये सारे जो रूह के फल हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं, खूबियां हैं, हमें खुदावंद में मजबूत करने के लिए, और ये हमारी पहचान है कि हम सच्चे मसीही हैं और रूहानी तौर पर हमारी जिंदगी कितनी मजबूत है। इस दुनिया के अंदर रहने के लिए हमें रूह के फल की जरूरत है, ताकि लोग जो खुदावंद यीशु को नहीं जानते, जब वो हमारी जिंदगी को, रूह के फल को हमारी जिंदगी में देखेंगे तो वो जानेंगे मसीह के किरदार को। तो मेरे अजीजों, खुदावंद आप सबको इस कलाम के सिलसिले से बहुत ज्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।